Hi everyone, welcome to my math challenge. So my dear friends, today I'm here to discuss PYQ questions, five most important PYQ questions as well as toughest PYQ questions from J Advanced 2024. आपका ड्यूटी बनता है सारे क्वेश्चंस को पहले अच्छा से समझने का कोशिश करो, फिर लग लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो. सो माय डियर फ्रेंड्स, जे एडवांस क्रैक करना है तो आपको टॉपिक्स को समझना पड़ेगा एज वेल एज सब्जेक्ट को भी समझना पड़ेगा. क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कर्म तेरा काल है. अगर कर्म में सच्चाई है, कर्म कहाँ निष्फल होगा. लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है. सोने पे जितना आग लगे उतना ही खूब प्रखरता है. हीरे पे जितना धार लगे उतना ही खूब चमकता है. मिट्टी का बर्तन पकता है जब धुन पर खूब खनकता है. सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा चलना होगा. नदी ऐसा आदर पाना है, पर्वत छोड़कर निकलना होगा. हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा. कुछ वक्त ज़्यादा लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा. हर एक संकट का हाल होगा, आज नहीं तो कल होगा. रिमेंबर इट. जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट इज लेट f(x) be a continuous differentiable functions on R class such that f of 1 का जो वैल्यू है एक तो गिवन है कि f of 1 का वैल्यू 2 है. ठीक है. एंड लिमिट t टेंड्स टू x, t का पावर 10 fx minus x to the power 10 f of t by t9 minus x to the power 9 equal to 1 for every x. ठीक है. फॉर एवरी एक्स इज पॉजिटिव देन यू विल फाइंड आउट एफ एक्स है. सो जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा, देखो टी का जगह पे एक्स पुट कर दो, सो यू विल गेट 0/0 फॉर्म. 0/0 फॉर्म का मतलब है यहीं पे आप एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करोगे. सो दिस इज एल हॉस्पिटल रूल. क्या है? लिमिट टी टेंड्स टू एक्स, इस पे पुट कर दो. सो दिस इज is by 10 t का पावर 9 fx, and so this is x to the power 10 f dash t, and so this is by here t का पावर 9, t का पावर 9, 9 t का पावर 8, so that is equal to 1. ठीक है. अभी क्या करोगे, t का जगह पे x पुट कर दो. so this is जब x पुट करोगे 10 x to the power 9 fx minus x to the power 10 f dash x, so this is by, so this is 9 x to the power 8 equal to 1. अभी x to the power 8 से डिवाइड कर दो. सो दिस इज 10x into fx माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट 9 है. ठीक है. अभी इसे लिखो माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स मीन्स क्या, डी वाई डी एक्स, एंड हियर इज व्हाट, सो दिस इज 10x into y इक्वल टू 9. अभी माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डी वाई डी एक्स माइनस 10/x y इक्वल टू माइनस 9/x स्क्वायर. ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है. इसका आई क्या होगा, e टू द पावर माइनस 10/x dx. सो दैट इज व्हाट. ठीक है. सो दैट इज, देखो ये क्या होगा, माइनस 10 log x dx, सो दैट इज 1/x टू द पावर 10. तो इसका सॉल्यूशंस क्या होगा ना, y इंटू 1/x टू द पावर 10. क्लियर. अभी x टू द पावर 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट इज c माइनस 9/x टू द पावर 12 dx. इसका इंटीग्रेशंस करो, सो दैट इज, ठीक है, दिस इज 9/11 इंटू 1/x टू द पावर 11. ठीक है. क्लियर. अभी जो कंडीशंस गिवन है, जब पुट x इक्वल टू 1, ठीक है, एंड y इक्वल टू 2 है, सो दिस इज 2 इक्वल टू x तो 1 है. ठीक है. तो c प्लस 9/11 है. सो दिस इंप्लाइज दैट c का जो वैल्यू है, ठीक है, सो दिस इज 22 माइनस 9/11, सो दैट इज 13/11. So therefore y by x to the power 10 equal to is what? So that is 13/11 plus 9/11 into 1/x to the power 11. So this implies that y is equal to क्या होगा, 13/11 x to the power 10 plus 9/11 into 1/x. ये आपको फाइंड करना था. यही है fx. आपका फाइंड क्या करना था ना, फाइंड तो fx फाइंड करना था. यही है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इसे समझने का कोशिश करो. इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाएगा एग्जाम में. ना आज का जो तो यार सेकेंड क्वेश्चन 2024 जे एडवांस एग्जाम में पूछा गया था. सो लेट x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है. x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है, सो x का वैल्यू इस रेंज पे है. ठीक है. एंड cot x का जो वैल्यू है, सो दिस इज व्हाट माइनस 5/√11. ये cot x का वैल्यू है. तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा. So this is sin 11x by 2, so that is sin 6x minus cos 6x. ठीक है. And so this is cos 11x by 2, cos 11 by x 2, and so this is sin 6x plus cos 6x. इसका वैल्यू क्या होगा आपको फाइंड करना है. क्लियर. सो यहीं पे आपको क्या करना होगा,
cot x equal to minus 5 by root 11, and so this is cos 11x by 2, and so this is sin 6x plus cos 6x. ठीक है, यहीं पे जैसा cot x तो ठीक है, x तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सो दिस इज x, ये 5 है, ये रूट 11 है, सो दैट मीन्स ये कितना होगा देखो, तो यार सो ऑब्वियसली यू कैन से 25 है 36 6 है, so that is what sin x का वैल्यू क्या होगा प्लस, so this is 6 by root 11 and cos x का वैल्यू क्या होगा माइनस so this is sin x का वैल्यू क्या होगा, so that is root 11 by 6 and so this is minus 5 by 6. बस ठीक है, ये आपको समझना है. अभी यहीं पे क्या होगा, so this is देखो sin 11x by 2 sin 6x and here cos के लिए यहीं पे लिख लो, so this is cos 11x by 2 and cos 6x, एक ब्रैकेट में रखो. एंड नेक्स्ट चीज क्या है देखो, इसको जो पॉजिटिव वन है, सो दैट इज sin 6x into cos 11x by 2 minus cos 6x into sin 11x by 2. So that is equal to is what, cos of 6x minus 11x by 2, and so this is sin of 6x minus 11x by 2. So that is what, cos of x by 2 and sin of x by 2. देखो, so this is cos x means क्या, 2 cos square x by 2 minus 1 is this. So this is 2 cos square x by 2, 1 minus 5 by 6, 6 minus 5, 1 by 6. So cos of x by 2, 1 by 12 है. ठीक है, so this is cos of x by 2 क्या होगा ना, 1 by 2 root 3 है. ठीक है, and so this sin of x by 2 equal to is what, 1 minus 1 by 12 है. So this is root 11 by 2 root 3. So this is what, ठीक है, 1 plus root 11 by 2 root 3. This is a fantastic questions. ये questions को समझने का कोशिश करो. Now अभी जो डिस्कस करेंगे, so this is question number 3. 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, let a is equal to 3 root 2 है. So this is let a is equal to 3 root 2 and b is equal to क्या है ना 1 by, so this is 5 to the power 1 by 6, so this is root 6. ठीक है, if xy belongs to R such that, so this is 3x plus 2y is equal to log of a 18 का पावर, so this is 5 by 4 है. ठीक है, तो ये and 2x minus y equal to log of b and so this is 1080. ठीक है, तो ये वैल्यू है. देन व्हाट विल फाइंड आउट, तो यार जब ऐसा होगा, सो तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हें ये फाइंड करना है, सो दिस इज 4x plus 5y, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू. ठीक है, क्लियर, सो दिस इज 4x plus 5y. ठीक, क्लियर, एक बार देखो, सो दिस इज ए गिवन है, यहीं पे 18 टू द पावर, क्लियर, सो दिस इज जो 18 टू द पावर लॉग ऑफ, ये जो राइट हैंड साइड है लॉग ऑफ, सो दिस इज इसे लिखो रूट 18 and so this is, इसे लिखो root 18 to the power, ठीक है, 5 by 8. So that is what, so this is 5 by 8 हो गया. ठीक है, clear, so this is root 18 का power, so that is what, ये क्या है, so this is 5 by 4 है. ठीक है, clear, so this is 5 by 8 नहीं, so this is 5 by 4 ले लो. ठीक है, क्लियर, 5 by 2, सो दिस इज 5 by 2 है. अभी इसका जो वैल्यू है देखो 1080, इसको फैक्टर फाइंड करो 540, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस. ठीक है, 270, सो दिस इज 390, सो दिस इज 330, 310, सो दिस इज 25. 2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है, 2 into 3 whole to the power 5 whole to the power 3 into 5. अभी जब इसका रूट का बारे में सोचोगे, क्लियर, 6 to the power 3 एंड सो दिस इज व्हाट 5 है. इसका जब रूट का बारे में सोचोगे, रूट को जब सिंप्लीफाई करोगे, सो व्हाट यू विल गेट, देखो ना, सो दिस इज रूट 6 का पावर 3 एंड सो दिस इज 5 to the power 1 by 6 whole to the power 3 है. ठीक है, सो दैट मीन्स क्या, लॉग ऑफ दिस 1080 टू द बेस b, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू आएगा -3. ठीक है, तो ये, सो दैट मीन्स क्या, जो 5 by 2 है, सो यू राइट, सो दिस इज 3x plus 2y इक्वल टू 5 by 2, सो दैट मीन्स क्या, 6x plus 4y इक्वल टू 5. ठीक है, एंड सो दिस इज 2x minus y इक्वल टू -3 है. अभी ये दोनों को अब क्या करोगे, क्लियर, ये दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करो. जब सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस प्लस, दिस इज प्लस, सो दिस इज 4x plus 5y, सो दैट इज इक्वल टू इज y, सो दैट इज इक्वल टू 8 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो वैल्यू है, सो दिस इज 8 है. क्लियर, ये जो सिंपल कैलकुलेशंस है, ये कैलकुलेशंस को समझने का कोशिश करो.
Now another fantastic question from quadratic equation. Let fx equal to here fx एक है, so this is जो fx है, so that is what ना x4, so this is plus ax cube, so this is bx square plus c. ये fx है, be a polynomial with real coefficient such that f of 1 का जो वैल्यू है, f of 1 का वैल्यू -9 है. ठीक है, सपोज दैट आई रूट थ्री इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2bx इक्वल टू 0 है. सो दिस इज I is a root of, so this is I root 3. So इसका जो रूट है बोल रहा है 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx, इसका एक रूट है. सो दिस इज, यहीं से x कॉमन ले लो. सो दिस इज 4x स्क्वायर प्लस, ठीक है, सो दिस इज रूट जो है आई रूट 3, तो इसका कंजुगेट भी होगा माइनस आई रूट 3. ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. सो दिस इज, ठीक है, एंड 4x स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट 4x स्क्वायर प्लस 3. फर्स्ट जो कोफिशिएंट है उसे अभी इसका साथ आप कंपेयर करो. इसका साथ जब कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो a का वैल्यू 0 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो नहीं मिलेगा. 2bx मींस क्या 12x, सो दिस इज 2b इक्वल टू 12 है, तो b का वैल्यू क्या है ना 6 है. सो दैट मीन्स क्या आपका जो fx है, सो दिस इज x4 प्लस ax क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है, ये तो 0 है, सो दिस इज 0x क्यूब एंड सो दिस इज c, सो दैट मीन्स x4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस c. अभी ये कंडीशंस गिवन है, पुट x इज 1, ठीक है, एंड f ऑफ 1 का वैल्यू क्या है 9 है, तो इसलिए लिखो 9 इज इक्वल टू 7 प्लस c, तो c का वैल्यू क्या है 2 है. सो दिस इज, तो fx क्या हुआ, देखो fx इज व्हाट x4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 है. ये है आपका fx है. अभी f ऑफ 1, ओहो सॉरी, f ऑफ 1 का वैल्यू -9 है, सो दैट इज, तो -9 c का वैल्यू -16 है. So this is what -16. इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, x स्क्वायर प्लस 8 एंड सो दिस इज x स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 है, वो चेक कर लो. सो दिस इज लाइक दिस. अभी x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, क्लियर. सो दिस इज 2 रूट 2 आइटा एंड x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, सो दिस इज x इक्वल टू क्या है, सो दिस इज प्लस माइनस रूट 2 है. क्लियर, तो ये क्या है देखो, सो दिस इज, हमें क्या फाइंड करना था, सो दिस इज अल्फा 1 स्क्वायर, सो जो 4 रूट है, क्लियर, ये फाइंड करना था. सो दिस इज अल्फा स्क्वायर एंड सो दिस इज अल्फा 4 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, सो दिस इज 8 रूट 2, ठीक है, सो दिस इज 8 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट, सो दिस इज इक्वल टू 20 है. ये आपको समझना है. Another question from Victor chapters, JEE Advanced 2024 में पूछा गया था, ठीक है. सो यहीं पे क्वेश्चंस क्या है, देखो यहीं पे लेट OP वेक्टर्स इक्वल टू अल्फा माइनस दिस I प्लस j, सो दिस इज k वेक्टर्स है, एंड OQ वेक्टर्स, सो दैट इज I प्लस बीटा माइनस 1 बाई बीटा इंटू j वेक्टर्स, सो दिस इज k वेक्टर्स, एंड OR वेक्टर्स इक्वल टू इज व्हाट, सो दिस इज I प्लस j एंड सो दिस इज व्हाट k बाई 2 है, ठीक है. 3 वेक्टर्स और अल्फा बीटा इस पे लाइक कर रहा है, और अल्फा बीटा इज नॉन जीरो रियल नंबर, इसका मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर्स. जो ए OP OQ एंड OR आर कोप्लेनर है, क्लियर, एंड द पॉइंट अल्फा बीटा 2, पॉइंट क्या है अल्फा बीटा 2 एक प्लेन में लाई करता है. देन व्हाट यू फाइंड आउट, यू विल फाइंड आउट ए का वैल्यू क्या होगा, इस प्लेन में लाई करता है. सो दिस इज 3x प्लस 3y माइनस जेड प्लस एल इक्वल टू 0 है. ए पॉइंट जब इस पे लाई करेगा तो तुम्हें एल का वैल्यू फाइंड करना है. जब कोप्लेनर है, देयर बॉक्स प्रोडक्ट इज 0 है. सो दिस इज OP OQ, ठीक है, एंड डॉट ऑफ OR वेक्टर्स, सो दैट इज इक्वल टू 0 है. सो देयरफॉर ए जो डिटरमिनेंट है अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा 1 1, सो दिस इज 1 बीटा माइनस 1 बाई बीटा 1 एंड 1 1, सो दिस इज हाफ इक्वल टू 0 है. ये आपको समझना है, ठीक है, क्लियर. सो दिस इज व्हाट विल गेट ना अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा, और ये क्या होगा बीटा माइनस 1 बाई 2 बीटा माइनस 1, ठीक है, माइनस हाफ माइनस 1 एंड सो दिस इज प्लस, सो दिस इज 1 माइनस बीटा माइनस 1 बाई बीटा, सो दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपको समझना है. सो दिस इज अल्फा माइनस 1 बाई अल्फा एंड इसका कैलकुलेट करो 2 बीटा, सो दिस इज माइनस, सो एक माइनस को बाहर कर दो, सो दिस इज बीटा प्लस 1 बाई 2 बीटा, ठीक है, हाफ माइनस 1, सो दिस इज प्लस हाफ एंड बीटा माइनस बीटा प्लस 1, सो दिस इज 1 बाई बीटा इक्वल टू 0 है. सो इट विल गेट, ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा प्लस 1, ठीक है, एंड सो दिस इज ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा माइनस हाफ माइनस बीटा इक्वल टू 0 है. अब एलसीएम ले लो, सो दिस इज व्हाट ट्वाइस अल्फा बीटा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो.
अल्फा बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस 1, 2 से डिवाइड करो माइनस अल्फा बीटा, अल्फा से डिवाइड करो माइनस 2 अल्फा, सो दिस इज इक्वल टू 0 है। देखो ये अल्फा बीटा कैंसर, ठीक है। तो ये सो दिस इज अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू 0 है। सो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है -1 है, ये आपको मिला है। अभी ये जो पॉइंट है देखो, ये पॉइंट इस प्लेन में है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो दिस इज 3 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस 2, ठीक है। सो दिस इज प्लस एल इक्वल टू 0 है, हमें एल का वैल्यू फाइंड करना है। सो दैट इज व्हाट -3 -2, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो एल का वैल्यू क्या होगा? सो दैट इज इक्वल टू 5 है, बस नथिंग एल्स, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एल, सो दैट इज इक्वल टू 5 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर? ये जो सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को स्टेटमेंट को क्लियर पहले एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार अच्छा से पढ़ के समझने का कोशिश करो, फिर ये सॉल्यूशंस देखना। मुझे जो लगता है क्लियर, आफ्टर प्रैक्टिसिंग 400 एंड 500 जे एडवांस स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करने के बाद डेफिनेटली यू फील कंफर्टेबल इन द सब्जेक्ट। दैट टाइम nobody can stop you, nobody can make you fool in the examination solve. Any type of questions you can solve without any hesitations, without any difficulty. So my dear friends, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदा से खुद पूछे, बता तेरा रज़ा क्या है, बता तेरा रज़ा क्या है। Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe my maths channel. All the very best for your better future.